जय हिंद बच्चों आज बात करते हैं सेकंड चैप्टर, आपका सेकंड सेमेस्टर का सेकंड ही चैप्टर है और जिसका नाम है सरलीकरण। बच्चों इस सरलीकरण के अंदर मैं केवल आपको एक छोटा सा रूल बताने वाला हूँ। रूल क्या है? एक बेसिक जानकारी है जो कि आपके पूरे चैप्टर को कवर कर देगी। तो बच्चों वो जानकारी है, उसको बोलते हैं हम बॉड मास, BODMAS। यानी संख्याओं को जब हम सरल करते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो इस रूल का प्रयोग किया जाता है। बिना इस रूल के सवाल हो जाता है गलत। तो बच्चों B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A होता है आपका ऐड और S होता है आपका सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, ऑफ का मतलब होता है का, डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई यानी गुना, ऐड यानी जोड़ और बच्चे सब्ट्रैक्ट यानी घटा। कोष्ठक आपके तीन प्रकार के, एक छोटा, इसको मंझला बोलते हैं बच्चों, बीच वाला, और ये आपका सबसे बड़ा। इसके बाद का, बच्चे का मतलब होगा गुणा, का मतलब होगा गुणा, पर वो जो गुणा होगी वो एक ब्रैकेट के अंदर होगी, वो जो गुणा होगी वो होगी एक ब्रैकेट के अंदर। भाग का साइन कुछ इस प्रकार का होगा, गुणा को आप जानते ही हो, जोड़ प्लस और ये माइनस। ये आपका रूल है। इस रूल के बगैर आप ये सवाल नहीं कर सकते। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहां पर, जैसे चलो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं, एक बार और समझ लेते हैं। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन। कोष्ठक का, भाग, गुणा, जोड़, घटा। कोष्ठक आप जानते हो तीन प्रकार के होंगे, का मतलब गुणा, भाग का मतलब ये होता है, गुणा इस प्रकार की होती है, जोड़ ये और घटा ये। यानी बच्चों जब हम किसी सवाल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले ध्यान देंगे कि क्या उसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर वो चीज़ें बंद होंगी तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्व होगा छोटा ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व होगा का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। यानी एक नियम है उसको सरल करने का, ये एक नियम है सरल करने का। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो बच्चों बात करते हैं कुछ सवाल पर। अभी सवाल करता है बच्चों, बात करते हैं एक सवाल पर। यह सवाल आपको सामने दिख रहा होगा। बच्चों इस सवाल में एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने बोर्ड मास पढ़ा। बोर्ड मास के अंदर था बोर्ड मास यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा वाला? छोटा वाला। बच्चों छोटा वाला जो ब्रैकेट है आपको वो यहाँ नजर आ रहा है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक काम करते हैं, आपको इस प्रकार ही लिखना है अपने पेपर में, इस प्रकार आप इसको लिखोगे 1/2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, भाग, यहाँ 4 4 और 3 7, 7/4। बच्चों यहाँ 1/2 प्लस 1/2 और ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कटे क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। बच्चों इसके बाद हम करते क्या है कि 7/11 भाग, फिर बड़ा ब्रैकेट, 2 2 और 1 3, 3/2। और बच्चों इसको यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ था भाग 7/4। बच्चों जब आप किसी चीज को, भाग को अगर गुना के अंदर चेंज करोगे तो आप उस चीज को क्या कर दोगे? पलट दोगे, आप उस चीज को उल्टा कर दोगे। तो जिस प्रकार यहाँ 7/4 था तो यहाँ हम गुना 4/7 कर देते हैं। इसके बाद 2 दूनी 4, यानी ये बना हमारे पास 2/7। इसके बाद बच्चों बात करते हैं मंझले ब्रैकेट पर। ध्यान दीजिएगा, 2 2 और बचे यहाँ 7। ये प्लस का था, बाहर आया तो हो गया माइनस। 7/11। चलो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/11 भाग, एलसीएम लोगे कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 7 या 21 माइनस 2 दूनी 4, 7/11 भाग। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 21 से 4 गया, कितना बच रहा है? 17 और बटे 14। आपको बताया था कि बच्चों अगर बच्चों भाग को गुना में चेंज करना है तो चीज़ों को पलट देते हैं। 17/14, सॉरी यार,
ये हो जाएगा 14/17 और बच्चों यहाँ इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे और इसकी यहाँ कर दोगे। आपका जो भी आंसर होगा आप बताना आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आपका आ रहा है। इसके बाद बात करेंगे अगले सवाल पर। देख रहा है आपको बच्चों सवाल? बच्चों सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्या? ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट यहां 8 भाग करें 4 से तो कितना बचा बच्चों? 2। 4 दूनी 8। 2 हुआ माइनस का और माइनस वाला प्लस से कट जाएगा और बच्चों अपने पास यहां बचेगा केवल और केवल 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और बच्चों अपनी सभी वीडियोस को आप रेगुलर अगर करना चाहते हैं तो जुड़े हमसे। हमारा जो ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक नंबर, उस पर आप सभी व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।